बताइए। नहीं, अलग अलग से स्ट्रेटजी बनाए ही नहीं थे। अच्छा। हम मेंस का ही टारगेट रख के अपना पढ़े थे। मैंने किया था सुपर 100, वो आभास सर हैं, आभास सैनी सर, जी। उनकी सुपर 100 बैच लिया था हमने। एक राकेश यादव सर की आती है 7300 प्लस बुक आती है, वो सॉल्व किए थे। मॉक टेस्ट के नंबर से कभी घबराएं ना, सबसे ज़रूरी बात ये है, क्योंकि अचानक से मेरा 160 से 110 आ जाता था। एसएससी सीजीएल 2022 का रिजल्ट निकल चुका है। जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनसे बातचीत की कड़ी में आज मैं हूँ सनेथू गांव में, अयोध्या मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर पर हूँ। हमारे साथ हैं सत्यार्थ यादव जी, जिनका अकाउंटेंट के पद पर चयन हुआ है। ढेर सारी शुभकामना पहले। धन्यवाद सर, ये बताएं सबसे पहले कि अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज़रा बता दें। जी, फैमिली बैकग्राउंड का ऐसा है कि पिताजी मेरे टीचर हैं जी। और मम्मी गृहिणी हैं। जी। एजुकेशन जर्नी आप बताएं। एजुकेशन जर्नी सर ऐसी रही कि इंटर हमने किया था वहाँ से रामसेवक यादव स्मारक इंटर कॉलेज। जी। उसके बाद ग्रेजुएशन किए इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से, बीए किए थे आर्ट साइड। जी। और फिर अपना प्रिपरेशन में आ गए। नहीं, पिताजी तो टीचिंग में हैं, आप टीचिंग लाइन क्यों नहीं चुने? टीचिंग लाइन एक्चुअली चुने थे, लेकिन वो मेरा प्लान बी था। प्लान बी है? जी। तो इसका मतलब मानते हैं आज के समय में प्लान बी भी रखना जरूरी है? मेरा तो मानना है। जी। तो सरकारी सेवा में जाने के लिए प्रेरणा आपको पिताजी से मिली? हाँ, पिताजी से, मम्मी से। अच्छा। कोचिंग की आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? कोचिंग की इम्पोर्टेंस ऐसी है कि गाइडेंस के लिए ज़रूरी है, और एसएससी का एग्ज़ाम इस तरह से है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कोचिंग करना ही पड़े। जी। अगर आपके पास है थोड़ा तो कर सकते हैं सेल्फ स्टडी भी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एजुकेशन जर्नी के बारे में शुरू से आप हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक की शिक्षा के बारे में बताएं। जी, हाई स्कूल तो हमने वहीं से किया था, ठीक ठाक रहा था, एवरेज स्टूडेंट थे उस समय। कहाँ से? रामसेवक यादव स्मारक इंटर कॉलेज, बाराबंकी में है। हाँ, और उसके बाद हाई स्कूल इंटर दोनों वहीं से हुआ था। फिर इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन हुए आर्ट्स साइड। हाँ, और बस उसके बाद हमने वो किया था, बीटीसी किए थे। जी। उसके लिए क्या मतलब मास्टर वाली एक पहले से ही आप तैयारी की बैठे हैं? जी। अच्छा, ये बताइए, सीबीएसई बोर्ड था आपका कि यूपी बोर्ड था? सर, यूपी बोर्ड था। यूपी बोर्ड था। आपका बेस कितना काउंट करता है किसी कंप्यूटर के लिए? बेस तो मैटर करता है, क्योंकि मेरा मैथ्स ठीक ठाक ही था उस समय, इंग्लिश भी अच्छी थी, तो उसका हमको फ़ायदा मिला इधर आके। अच्छा। हाँ, हमने आर्ट साइड ये किया है, ग्रेजुएशन आर्ट साइड है, लेकिन मेरा तब उतना इंटरेस्ट भी नहीं था। अब किए थे, सोचे थे सिविल की तैयारी करने के लिए। हाँ, और जीएस मेरा आखिरी तक कमज़ोर ही रहा, बहुत अच्छा नहीं हुआ। कितने अटेम्प्ट आपको यहाँ तक पहुँचने में एसएससी सीजीएल को देने में लगे? सर, थर्ड टाइम है ये। थर्ड अटेम्प्ट में? आपका थर्ड अटेम्प्ट है। बाकी 2 अटेम्प्ट में क्या कमियाँ रह गई थी? कमियाँ ये रह गई थी कि मैंने बहुत बिखरा के पढ़ा, इकट्ठे करके नहीं किया कुछ। जैसे कोई एग्ज़ाम आ गया, हम उधर लग गए, फिर उधर कोई आया, वीडियो आया, उधर लग गए, लेखपाल आया, उधर लग गए। हाँ, ये सबसे बड़ी कमी रही। अच्छा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको जानना चाहते हैं जितने प्रतियोगी छात्र हैं, कि 2 फेज़ होता है आपके एसएससी में, एक प्री और एक मेंस। दोनों की स्ट्रेटजी क्या बनाया था आपने? सर, मैंने अलग से बताइए। नहीं, अलग अलग से स्ट्रेटजी बनाए ही नहीं थे। अच्छा। हम मेंस का ही टारगेट रख के अपना पढ़े थे, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ था कि जीएस मेंस में भी आएगी। तो उस हिसाब से हमने किया था। मैथ्स मैंने किया था सुपर 100, वो आभास सर हैं, आभास सैनी सर, उनकी सुपर 100 बैच लिया था हमने। तो मैथ्स वहाँ से किया था, कॉन्सेप्ट अपना अलग से क्लियर किए, उसके बाद उनसे प्रैक्टिस करते गए। और एक राकेश यादव सर की आती है 7300 प्लस बुक आती है, वो सॉल्व किए थे, प्रीवियस ईयर की है। मैथ्स का ये रहा, और रीजनिंग मैंने नहीं किया था कहीं से, कि बस मॉक टेस्ट से ही। उसके बाद जीएस का लूसेंट किए थे, और करंट अफेयर के लिए हमने स्पीडी की थी, ईयरली बुक आती है स्पीडी की, वो किया था। और क्या बचा इसमें, आपने मॉक टेस्ट के लिए क्या आपने रणनीति अपनाई थी? मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? मॉक टेस्ट की तो इम्पॉर्टेंस ऐसी है कि उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है पढ़ना भी नहीं है। पढ़ने से ज़्यादा मॉक टेस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने पर डे एक मॉक दिया है, जैसे बीच बीच में हो जाता था गैप, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप ऐसा करिए कि मॉक टेस्ट देते रहिए रेगुलर, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। अभी भी मैं देता हूँ, मेरा मन करता है अभी उठा के दे देता हूँ तुरंत। जी। ये बताइए, जब आप असफल होते थे तो आप डिमोटिवेट होते रहे होंगे, आपके अंदर नर्वसता आती रही होगी, तो आप कैसे फिर अपने को खड़ा करते थे, मोटिवेट करते थे? अपने को मोटिवेट किए
बुराई सुन के अपनी। जी जी जी। जैसे दूसरों से सुने ताने, या कोई आया जैसे उपेक्षा करके जी जी। चला गया है कि कुछ नहीं कर पाए अभी तक, इतने बड़े हो गए, ऐसा ऐसा। हाँ, तो हम सोचते थे कि करके दिखाना है जी, और पिताजी को प्राउड फील करवाना है। अच्छा, पिताजी डांटते थे फिर? नहीं, कभी नहीं डांटे। जब सेलेक्ट नहीं हुए थे 2 बार? कभी डांटे ही नहीं आज तक। अच्छा अच्छा जी। क्या इस तरह के रिजल्ट की पहले से उम्मीद थी आपको, अब की बार जो आपको मिला? हाँ सर, पूरी उम्मीद थी, क्योंकि हमने इस बार मेहनत भी और की अपेक्षा ज़्यादा ही की थी। हाँ, 1 साल क्या 6 से 7 महीने हमने पूरी तरह डिवोट कर दिया था इसको। हाँ, सुबह से शाम तक। फिर बीच में कोई ऐसा नहीं है कि दूसरा एग्ज़ाम हम पढ़ें, कुछ कोई मतलब नहीं, चाहे जो एग्ज़ाम हो हमको सीजीएल ही पढ़ना है। कोई इमली का क्या रिएक्शन था जब आपका रिजल्ट आया? तो आपके पापा जी का, मम्मी का, या जितने आपके फ्रेंड हैं उनका क्या रिएक्शन था? ऑब्वियस है कि सब खुश ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा खुश थे सब। जी अभी तक है जी। अच्छा, तो ये बताइए, इसके बाद आगे अब सफ़र जारी रहेगा आपका पढ़ाई का, आगे क्या करना चाहते हैं? पढ़ाई तो अभी करना चाहते हैं, अभी हमको सिविल में जाने का वो है। ये एसएससी यहीं छोड़ देंगे कि इसके बाद सीधे सिविल में स्विच कर जाएंगे? हाँ, सिविल में स्विच कर जाएंगे। अब एसएससी के लिए नहीं? क्योंकि अब हम प्रिपरेशन भी इसकी एक हिसाब से बंद ही कर चुके हैं, अब हम उधर जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, ये पद आपको मिल गया, आपको लगता है कि ये एक सही पद मिल गया, हमारे पास समय मिलेगा पढ़ने के लिए, इसलिए और पद की आपकी सीजीएल की इच्छा नहीं, बस एक पद मिल गया, लाइफ सिक्योर हो गई, इसके बाद सिविल की तरफ जाएंगे, क्या ऐसा सही है? इच्छा तो मेरी ड्रीम पोस्ट थी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। हाँ जी, लेकिन अब तैयारी कीजिए, अब तो ट्रैक पे आ गए। हाँ, ट्रैक पे आ गए हैं। अब 23 वाला देंगे बस, इसके बाद नहीं, क्योंकि हमको सिविल में जाना है तो ज़्यादा टाइम नहीं बेकार कर सकते अपना इधर। और पोस्ट ये वाली अच्छी है, तैयारी का हमको टाइम भी मिल जाएगा, जैसा बताते हैं सिलेक्टेड, अपना प्रीवियस जो सिलेक्टेड हैं बताते हैं कि टाइम मिल जाता है पढ़ने का अच्छा खासा। इसका मतलब आपको मेन टारगेट आपका सिविल है, बीच में एक स्टॉपेज हो गया, आपका एक प्लेटफार्म मिल गया। हाँ, वर्कलोड भी ज़्यादा नहीं है ना, तो हो जाएगी जी। एक मैसेज कन्वे कर दीजिए जितने लोग हैं अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। मैसेज तो मेरा यही रहेगा कि एक एग्ज़ाम पे फोकस करिए आप लोग, और प्लान भी रखिए, बिखरा के पढ़ाई ना करिए, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए ठीक है, दूसरे के ताने सुनिए, सब सह लीजिए, लेकिन अपना एक टारगेट रखिए। ताना आपके लिए, ताना बार बार आप करें, ताना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रहा लाइफ में, हमको लगता है। सुने कुछ आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप कैमरा बताएंगे, पहले नहीं बता सकते, ऑन कैमरा नहीं कह सकते हैं। जी जी। हाँ, कुछ अपनों के भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जी जी, लेकिन नहीं कहना भी नहीं चाहिए। खैर, ये तानों को एक उससे मोटिवेट होना चाहिए आदमी। हाँ, ये अच्छी चीज़ है। एक पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव की तरफ कभी। हाँ, इसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे। जी जी जी। हाँ, हमने पॉजिटिव वे में लिया, किसी को जवाब देने नहीं गए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमने कहा हम रिजल्ट से दिखाएंगे बस। तो जितने लोग ताना दिए हैं उनको सबसे पहले बधाई आप उनको दे दीजिए। हम तो कहें कि असली योगदान उन्हीं का रहा है। अच्छा, सबसे पहले बधाई भी उन्हीं लोग से आई है। लेकिन एक बात समझे, कहे या न कहे, वो समझ जरूर गए होंगे पहले से। जी 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 जी। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आप निरंतर आगे बढ़े। आपके पापा जी बैठे हैं सर, आप टीचिंग में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। जी जी। तो काहे नहीं सिविल की तैयारी कराएं, काहे बीच में एसएससी में इनको भटका दिए? अरे इनकी जहाँ जाना चाहे हम कहीं रोके नहीं इनको। हाँ। ना तो पढ़ाई के लिए ना पैसे के लिए। जी जी जी। हमने कहा था कि जो भी आपको करना है कीजिए, और वहाँ जो भी लगेगा हम देंगे। इनको समय दिए, पैसा दिए, हम कहीं इन लोगों पढ़ाई में बाधा नहीं बने। अब अच्छा से इन लोगों को हॉस्टल में पढ़ाए हैं बाहर। अच्छा, अपने पास नहीं? अपने पास नहीं रखे। इंटर के बाद बीए कर लिए हैं, उसके बाद यहाँ हम बुलाए हैं। इस समय 1-2 साल से हैं। कक्षा 6 में बहुत छोटे थे तब हम इनको ले जाके हॉस्टल में पढ़वाए। अच्छा। और अपने बना, वहाँ हॉस्टल खाना मिलता था, अपना नहाते, कपड़ा धुलते थे, किसी का कोई सहयोग नहीं था, और सेल्फ डिपेंड हो गए। आज कहीं जाना होता है दिल्ली बम्बई तो हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये लोग अपने आप चले जाते हैं। जितने पेरेंट्स हैं उनके लिए एक मैसेज कन्वे कर दीजिए। हम तो चाहेंगे कि सभी लोग मेहनत करके पढ़ें, आगे बढ़ें, और उसमें हमारा जो है सहयोग रहेगा। जो भी ज़रूरत पड़ेगी सबके लिए हम साथ खड़े रहेंगे, और जहाँ जिस लायक रहेंगे सबकी सेवा करेंगे। ठीक है सर, आपकी तमन्ना पूरी हुई, ढेर सारी शुभकामनाएं। एक चीज़ हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैंने इंग्लिश की स्ट्रेटजी नहीं बताई, उसमें एक्चुअली मिस हो गया। आप इंग्लिश के लिए 3 चीज़ कर लीजिए, मतलब बच्चों जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है कि
ग्रामर तो आप कर लीजिए नीतू सिंह की बुक से, नीतू सिंह मैम है, उनकी बुक से केडी कैंपस के नाम से आती है। उसके बाद वोकैब मैंने किया था ब्लैक बुक से, एक नॉर्मन लिविस की आती है वर्ड पावर मेडी जी, वो भी किया था, लेकिन ये दोनों मतलब सफिशियंट हैं। अगर कोई ब्लैक बुक भी कर लेता है वोकैब के लिए तो सफिशियंट है। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए अब ऐसा है कि एडिटोरियल पर डे पढ़िए, पर डे। और एक मैसेज मेरा ये है लास्ट में कि आप टारगेट बेस्ड पढ़ाई करिए। सुबह उठते ही अपना लिख लीजिए कि हम क्या क्या करेंगे सुबह। हमने अपना बनाया, अभी आपको दिखाएंगे। सुबह उठते ही हम लिख लेते थे इंग्लिश में हमको ये करना है आज, मैथ में ये चैप्टर करना है, रीजनिंग में ये, और उसके बाद लास्ट में लिखते थे कि हमको एक मार्क देना है, उसका नंबर लिखते थे, कितना नंबर आया, कितनी परसेंटाइल मेरी बन रही। उससे हम अपने भविष्य में जैसे आंकते थे। एक हफ्ते हुआ, रिवीजन किए, देखिए कि क्या परफॉर्मेंस रही, उतार चढ़ाव जी। और मतलब एक टाइम टेबल आप सेट कर लेते जी जी, सुबह उठते ही मेरा ये था कि अपना सेट कर लेंगे। और मॉक टेस्ट के नंबर से कभी घबराएं ना, सबसे ज़रूरी बात ये है, क्योंकि अचानक से मेरा 160 से 110 आ जाता था। 110 तो नहीं आता था, 120 आ जाता था। फिर ये होता था कि कैसे इतना कमज़ोर हो गए लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप उसकी कमियों को देखिए, बस मॉक टेस्ट का ये मतलब होना चाहिए कि जो कमी आप किए हैं उसको सुधार लीजिए, बस। दुनिया में आज इस समय बहुत डिजिटल गैजेट्स आ गए हैं मार्केट में, उसने कितना कोऑपरेट किया आपको? यूट्यूब, अपने सोशल मीडिया ने कितना आपको कोऑपरेट किया? सोशल मीडिया से तो हम बहुत दूरी बना लिए थे, थोड़ा टेलीग्राम वगैरह पे गाइडेंस लिए थे। यूट्यूब से भी नहीं, एक आभास सर हैं, आभास सैनी सर, उनकी हमने वो ली थी मैथ की क्या बैच लिए थे, वो हमको काफ़ी हेल्पफुल रही। और बस, और ज़्यादा नहीं वो किए थे। हाँ, और टेक्स्ट बुक से हमने मॉक टेस्ट दिया था। यूट्यूब से ज़्यादा हमको नहीं वो किया, मतलब हम ध्यान ही नहीं दिए। हाँ, और पढ़ने के लिए तो मैटर तो बहुत कुछ है उस पर भी जी। सत्यार्थ जी का ये कहना है कि कभी भी टाइम टेबल को बना के पढ़िए। जिस तरह से विद्यार्थी आज हैं, बहुत हाई फाई न बनने की कोशिश कीजिए कि सब कुछ हम शॉर्टकट अपना लेंगे, हम कंप्यूटर हो गए हैं। जैसे हवा में न रहिए। जैसे शुरुआत में इनिशियल स्टेज पे आप पढ़ाई करते थे, एक टाइम टेबल सेट किया जाता था, इस तरह टाइम टेबल सेट कर लीजिए और कभी भी घबराइए ना। मॉक टेस्ट देते रहिए, मॉक टेस्ट में कम नंबर आए उससे भी ना घबराइए। आप निरंतर संघर्ष करते रहिए। ढेर सारी शुभकामना, देते रहिए अयोध्या दर्पण, आप निश्चित सफल होंगे। धन्यवाद।